नमस्कार। आपका YouTube चैनल हम समाज आज फिर अनलॉक के मुद्दे पर जनता की राय आपके लिए लेकर आया है। हम समाज चैनल ने इस मुद्दे पर लोगों से बात की। अनलॉक के तरीक़ों पर लोग खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर इंडस्ट्री खुल गई तो माल बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा। इसी तरह से अगर उन्होंने अपने घर का मरम्मत का काम भी शुरू करा दिया तो उसके लिए ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, लोहा ये सब आएगा कहाँ से। सुनिए नाराज जनता क्या कहती है। दिल्ली सरकार ने जो पार्शियल लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ क्लोज फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं होगा। दिल्ली की सरकार को चाहिए कि सेक्शन 144 लगाया जाए, जैसे कि गुड़गांव, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाया गया है, जहां कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट आज आप देखेंगे कि कोविड की सारी कंडीशंस फॉलो करते हुए कहीं भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इसी तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पटरी में आ पाएगी। दिल्ली सरकार से दोबारा निवेदन करते हैं कि सेक्शन 144 लगाया जाए, जिसमें कि लोगों को बाहर निकलने में कोई असुविधा ना हो, लेकिन 4 से ज़्यादा लोग कहीं पे इकट्ठे भी ना हो। इस तरह से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी। तो हमारी सरकार से अब ये विनती है कि जैसे आपने कंस्ट्रक्शन साइट खोल दी हैं और फैक्ट्रीज भी खोल दी हैं, तो फैक्ट्रीज के लिए अब आउटपुट के लिए शॉप्स चाहिए जो इस माल को खपाए, और कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल की शॉप्स चाहिए, तो अब शॉप्स भी खोलना ज़रूरी होगी। तो क्यों ना ऐसा कोई पॉलिसी बनाई जाए और उसको पर्टिकुलर टाइम में उन शॉप्स को खोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए कोई भी पॉलिसी जो बने उसको रेगुलेट कराना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि अनलॉक करें और प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे पॉलिसीज़ को एनफोर्स कराएं। धन्यवाद। मैं ये सोचता हूँ कि ये सरकार की जो प्रक्रिया है अनलॉक की, इसमें थोड़ा सा सरकार को सोच के थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। सुधार ऐसे कि आप कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो शुरू कराने की प्रक्रिया शुरू करें, पर बशर्ता ये कि आप इसका साथ में नियम का भी पालन करवाएं और इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। मतलब एक जगह पे आप किसी भी हालत में 4 जनों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने दें। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत दें और पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आप सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट करें पूरी दिल्ली में, जैसे कि हर जगह यहाँ पे हो रहा है और केसेस फिर अभी भी कम लग रहे हैं, कई जगह पे कम होते हुए लग रहे हैं। तो ना कि आप कमर्शियल एक्टिविटी सारी बंद ही रखें। इट इज़ बेटर दैट आप कम से कम कमर्शियल एक्टिविटी को धीरे धीरे शुरू होने दीजिए, बट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये ज़रूर लगाइए कि मतलब 4 जनों से ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा ना हो पाए। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं और फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी तो माल कहाँ बिकेगा। लोगों के जो काम हो रहे हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है लॉकडाउन खोलने का। ऐसा लॉकडाउन ना इधर ना उधर। फैक्ट्रियाँ खुली हैं, कच्चा माल नहीं है, कंस्ट्रक्शन खुला है, रेत बालू नहीं है। कम से कम कोई तो निर्णय सरकार इस प्रकार का ले जिससे हमें भी लगे कि हमारी सरकार के पास दिमाग है। अनलॉक के पीरियड के समय में एक कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियों में निर्माण कार्य योजना के लिए जो अनुमति दी है, उसमें सबसे बड़ी सरकार की भूल है कि फैक्ट्रियों में मजदूर आएंगे, काम करेंगे, लेकिन उसके कच्चे माल जहाँ से उपलब्ध होगी उन दुकानों की, उन जगहों से जहाँ से आनी है, उनके लिए इन्होंने लॉक कर रखा है। उसी तरीके से निर्माण कार्य के क्षेत्र में मजदूरों के लिए इन्होंने किया है, अच्छी पहल है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन निर्माण कार्य में जो सामान उपयोग होने हैं वो सारे बंद रखे हैं। ईंटों के लिए कोई परमिशन नहीं है, सीमेंट गोदाम कहाँ से आएगी, सैनिटरी की सारी दुकानें बंद पड़ी है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि इसको दोबारा सोच विचार करके
इन संबंधित फैक्ट्रियों से रिलेटेड कच्चे माल की उपलब्धि जहां से भी हो उनको भी अनुमति दे खोलने के लिए। इसके साथ ही निर्माण क्षेत्र में भी जो भी सामग्री जहां से उपलब्ध होती है उनको भी अनुमति दे। साथियों, हम समाज चैनल विषय पर गंभीरता और तथ्यों के साथ बात करना ज़्यादा पसंद करता है अपेक्षा की हुड़दंग और शोर शराबा करने के। इसमें जब तक विषय पर आपसे बात ना हो, आपसे डायलॉग ना हो, आपके दिमाग में कोई प्रश्न, सवाल या कुछ भी नया ना आए तो हमारा प्रोग्राम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैसी रही आपको हमारी प्रस्तुति और प्रोग्राम कैसा लगा, हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यही हमारा हौसला बढ़ाने का तरीका है। नमस्कार।